खुशियों से भरे उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाएगा। ईशा अपनी आईपीएस ट्रेनिंग में पूरी मेहनत से लगी हुई थी और उसे लग रहा था कि उसका सपना अब सच होने वाला है। ब्रेक के समय वह सूरज को फोन करती है और दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी सूरज के घर के बाहर एक रहस्यमयी बोरी पहुंचती है। उस बोरी को देखकर सब पूरन कांपती आवाज में बताता है कि कुछ गुंडे यह बोरी छोड़कर गए हैं। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि पापा जी भी घर से गायब है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि बोरी को खोल सके। आखिरकार सूरज कांपते हाथों से बोरी खोलता है और जैसे ही एक हाथ बाहर निकलता है, काव्या उसे पहचान लेती है। वह जोर से चीखती है और अचानक बोरी के अंदर पड़े आरव की उंगलियां हिलती हैं और सबको उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। सूरज और बंटी बिना समय गंवाए घायल आरव को अस्पताल लेकर भागते हैं। डॉक्टर तुरंत उसे आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि आरव की हालत बेहद नाजुक है और अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। यह सुनकर सूरज की दुनिया जैसे थम जाती है। सूरज टूट जाता है लेकिन खुद को संभालते हुए आरव के पास जाता है। आरव कमजोर आवाज में कहता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है और वह काव्या से आखिरी बार मिलना चाहता है। यह सुनते ही सूरज घर पर फोन करता है और सबको अस्पताल बुलाता है। घर में यह खबर पहुंचते ही सभी खुश हो जाते हैं कि आरव को होश आ गया है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह उसकी जिंदगी के काव्या जैसे ही यह सुनती है, वह बिना कुछ सोचे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर वह आरव के पास बैठती है, उसके माथे को चूमती है और कहती है कि अब ऐसा मजाक कभी मत करना। लेकिन आरव की आंखों में एक अजीब सी खामोशी होती है। वह अपनी पत्नी को आखिरी बार देख रहा होता है। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती है। पूरा परिवार दर्द के समंदर में डूब जाता है। काव्या का सुहाग उसकी आंखों के सामने बिखरने लगता है और सूरज खुद को संभाल नहीं पाता। दूसरी तरफ ईशा के सामने भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वह अपने भाई के इस दर्दनाक हादसे के बाद आईपीएस बनने का सपना पूरा करेगी या सब कुछ छोड़ देगी। अब आने वाले पल तय करेंगे